कॉन्सिक्वेंटल लॉस इंश्योरेंस की वीडियो की श्रृंखला में आज हम ये देखेंगे। इस वीडियो में भी हमें कॉन्सिक्वेंटल लॉस का इंश्योरेंस का क्लेम ही निकालना है, लेकिन इसमें सूचनाएं थोड़ी सी अलग हैं। पिछले जो वीडियोज़ में हमने जो एग्जाम्पल लिए थे उससे तुलना में यहाँ पे थोड़ी सी सूचना अलग है। पिछले वीडियोज़ में हमें क्लियर सेल्स की सूचना दे रखी थी कि कौन सी सेल्स की अवधि इंडेमनिटी पीरियड करंट ईयर की है, कौन सी प्रीवियस ईयर की है, कौन सी लास्ट फाइनेंशियल ईयर की है और कौन सी सेल्स दुर्घटना से तुरंत पिछले 12 महीनों की है। यहाँ पे ऐसे अलग अलग सूचना ना देके हमें टोटल 2019-20 2 वर्षों की सूचना दे रखी है। इस सूचनाओं को देख के हमें खुद निकालना है कि कौन सी सेल्स इंडेमनिटी पीरियड शॉर्ट सेल्स के लिए निकालनी है, कितनी वृद्धि उसमें हो रही है, कौन सी सेल्स हम लेंगे पॉलिसी टू बी टेकन के लिए, कौन सी सेल्स हम लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए। तो ऐसी एग्जाम्पल हो जब सूचनाएं आपको इस तरीके से दे रखी हों तो देखिए हम किस तरीके से उससे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें 2019-20 की सेल्स दे रखी है। ये लिखा हुआ है कि जो पॉलिसी की राशि है वो हमारी यहाँ पे 4,50,000 रुपये की है, जिसमें जो बीमित स्थायी व्यय है, हमारे जो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज़ हैं वो 2,55,000 के हैं और 50,000 के हमारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो इंश्योर्ड नहीं हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2019 की सेल्स दे रखी है 48,75,000। टोटल खर्चे दे रखे हैं 3,05,000, जिसमें से 2,55,000 हमारे इंश्योरेंस है, इंश्योर्ड है जो ऊपर दिखा हुआ था। इन खर्चों को चार्ज करने के पश्चात जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो है 1,35,000 रुपीज़ का। तो ये तीनों सूचना हमारी काम में आएगी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए। 1 जून को यहाँ पे आग लग गई है और 5 महीने की बिक्री यहाँ पे प्रभावित हुई है, लेकिन पॉलिसी के अनुसार जो क्षतिपूर्ति अवधि है वो हमारी 4 महीने की ही है। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो प्रभावित अवधि है वो 5 महीने की है, लेकिन चूंकि पॉलिसी इंश्योरेंस हमने सिर्फ 4 महीने का कराया है तो यहाँ पे फिर हमें सिर्फ 4 महीने की ही क्लेम के लिए हम दावा कर सकते हैं, 5 महीने के लिए हम दावा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो हमारी प्रभावित अवधि होगी, जो इंडेमनिटी पीरियड होगा वो हमारा होगा 1 जून से स्टार्ट करके 4 महीने में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 1 जून से लेके 30 सितंबर तक का हमारा यहाँ पे प्रभावित अवधि है, जिसके लिए हम शॉर्ट सेल्स निकालने के काम में लेंगे। इसके अलावा इसमें क्या रखा है, 3,000 रुपये आग बुझाने के खर्च किए गए। तो आग बुझाने के खर्चे पूरा क्लेम की राशि निकालने के बाद सबसे आखिरी में इसको हम जोड़ के दिखाएंगे 3,000 रुपये को। एक्स्ट्रा जो खर्चे हमको करने पड़े हैं एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस वो हैं हमारे 24,042 रुपये के, 24,042 के, और यहाँ पे बचत भी हुई है हमारे खर्चों में 4,500 की। एक सूचना यहाँ पे और एक्स्ट्रा दे रखी है कि 2019 के अंत में एक मशीन की स्थापना की गई, जिसके परिणाम स्वरूप विक्रय की उत्पादन लागत में 2% के बराबर शुद्ध बचत होगी। यानी एक मशीन भी हमने एक्स्ट्रा लगाई है 2019 के लास्ट में, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट 2% कम हो जाएगी, यानी प्रॉफिट हमारा 2% से बढ़ जाएगा। क्योंकि 2019 के लास्ट में हुआ है तो 2020 में जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे तो वहाँ पे हमको उसका समायोजन करना होगा, 2% से प्रॉफिट हमें और बढ़ा कर दिखाना होगा। अब देखिए सबसे पहले स्टेप 1 हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। इसके लिए हम पहले सेल्स ले लेंगे। प्रभावित हम 2020 की है, 1 जून से 30 सितंबर तक। पहले हम सेल्स लेंगे प्रीवियस ईयर की, तो सेल्स आ जाएगी फ्रॉम 1 जून 2019 टू 30 सितंबर 2019। अब सेल्स हम देख के निकालेंगे। तो 1 जून 2019 को यहाँ पे सेल्स हमें दे रखी है 5,40,000। तो ये जो सेल्स हमारी आ जाएगी 5,40,000 प्लस जुलाई में हमारी सेल्स है 6 लाख, अगस्त में सेल्स है हमारी 5,10,000 और सितंबर में सेल्स है हमारी 4,50,000। तो टोटल सेल्स हमारी यहाँ पर आ जाएगी इन 4 महीने की 21 लाख रुपीज़। ये हमारा आ जाएगा टोटल 21 लाख रुपीज़। अब इसमें देखेंगे कितनी वृद्धि है। तो हमारे यहाँ पे जो दुर्घटना घटी है वो 1 जून को घटी है, तो जून से पहले की जो सेल्स है यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इसकी सेल्स के आधार पे हम देखेंगे 2019 से 2020 में कोई चेंजेस यदि हैं क्या। तो यहाँ पे हमें स्टेप 1 में एक नोट के रूप में निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड इंक्रीज। एस्टिमेटेड इंक्रीज निकालने के लिए हम 2019 और 2020 की सेल्स को यहाँ कंपेयर करेंगे, जनवरी से लेकर मई तक। जनवरी, फरवरी, मार्च,
अप्रैल एंड मई, यानी दुर्घटना घटने से पहले हम देखेंगे कोई हमारी वृद्धि है क्या। तो यहाँ पे सेल्स हमें दे रखी है 2019 में सेल थी जनवरी में 3 लाख रुपए की, इसमें है 3,30,000 रुपये की। फरवरी में भी सेम से यही सेल है हमारी। मार्च में है 3,75,000, 4,12,500। अप्रैल में भी सेम यही है, और मई में है 4,50,000 एंड 4,95,000। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंक्रीज़ निकालने के लिए, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, मतलब फार्मूला हम निकालेंगे एस्टिमेट इंक्रीज़ के लिए। यहाँ पर डिफरेंस या फिर इंक्रीज़ जो भी आप लिखना चाहें, इन सेल्स डिवाइडेड बाय बेस ईयर सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हम जैसे जनवरी 2019-20 को हम कंपेयर करें तो हमारा जो डिफरेंस है वो 3,30,000 बढ़ गया, और 3 लाख से बढ़ के, यानी चेंजेस हुआ है 30,000 का। बेस ईयर की सेल्स है 3 लाख इंटू 100, तो ये हमारा आ जाएगा 10%। ऐसे हम चेक कर लेते हैं मार्च के लिए। तो मार्च में हमारा हो जाएगा 4,12,500 माइनस 3,75,000 डिवाइडेड बाय 3,75,000 इंटू 100, तो ये भी हमारा हो रहा है 10%। ऐसे ही हम मई का भी चेक कर सकते हैं। तो चूँकि यहाँ पे हमारा इंक्रीज़ 10% ही आ रहा है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे जो एस्टिमेटेड इंक्रीज़ है वो है हमारा 10%। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे एस्टिमेटेड इंक्रीज़, जो तुलना करने पे आ रहा था हमारा 10%। तो 2,10,000 इसमें ऐड कर देते। यदि दुर्घटना नहीं घटती तो जो हमारी सेल्स होती इस साल वो हमारी होनी चाहिए थी लगभग 23,10,000। इसमें सब एक्चुअल सेल्स लेस कर देंगे, तो यहाँ पे लेस कर देंगे हम सेल्स फ्रॉम 1 जून 2020 टू 30 सितंबर 2020। अब देखेंगे सूचना में हम 1 जून 2020 हमारी सेल्स है 75,000, फिर 75,000, 90,000 और 1,20,000। तो ये हमारी सेल्स है इन 4 महीनों की 75,000 प्लस 75,000 प्लस 90,000 प्लस 1,20,000। तो ये हमारी हो जाएगी 3,60,000। आप इसमें लेस कर देंगे तो ये निकल जाएगी हमारी शॉर्ट सेल्स। तो यहाँ पे शॉर्ट सेल्स हमारी आ रही है 19,50,000। स्टेप 2 हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, जिसकी सूचना यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, उसकी सूचना हमें यहाँ पे क्लियर दे रखी है। पिछले वित्तीय वर्ष के हमें नेट प्रॉफिट भी दे रखा है, इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस सूचना भी है और सेल्स भी है। तो आपके लास्ट डे का प्रॉफिट है 1,35,000, इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस हैं 2,55,000 और टोटल जो सेल्स है वो है हमारी 48,75,000। यहाँ निकल जाएगा हमारा रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट, ये पिछले फाइनेंशियल ईयर का होगा, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे प्रॉफिट है हमारा 1,35,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस थे हमारे 2,55,000 के, और सेल्स है हमारी 48,75,000। तो हमारे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा 8%। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है हमारा 2019 के लिए। अब 2020 के लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो हम लेंगे फॉर 2020 के लिए, वहाँ पे सूचना दे रखी है कि 19 की लास्ट में हमने एक प्लान स्टेब्लिश किया जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट 2% से कम हो जाएगी, तो प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। तो 8% तो हमारा अभी हम अर्न कर ही रहे हैं, उस प्लांट मशीनरी की वजह से हम 2% और हम प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो हमारा जो 2020 के लिए जो रेट होगी ग्रॉस प्रॉफिट की वो यहाँ पर हो जाएगी 10%। स्टेप 3 हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। निकालने का यहाँ पर हो जाएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला हमारा हो जाता है शॉर्ट सेल्स जो हमने स्टेप 1 में निकाली है इनटू रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने स्टेप 2 में निकाला है। तो शॉर्ट सेल्स थी यहाँ पर हमारी 19,50,000
रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 10% आ रहा था, तो हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा 1,95,000 रुपीज़। स्टेप 4 हम निकालेंगे कैलकुलेशन फॉर क्लेम ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस के लिए वही हम 3 पॉइंट सॉल्व करेंगे। पहला, हमने वास्तव में कितने खर्चे किए हैं, तो यहाँ पे वास्तव में हमने जो खर्चे किए थे वो किए हैं हमने 24,042। सेकंड, इसकी वजह से कितनी सेल्स एक्स्ट्रा हुई है, तो यहाँ चूँकि प्रश्न में ऐसी कोई सूचना नहीं थी कि इसकी वजह से कितनी सेल्स एक्स्ट्रा हुई है, तो हम ये मान लेंगे कि टोटल जो सेल्स हुई है करंट पीरियड में, यानी यहाँ पे जो टोटल सेल्स थी हमारी करंट ईयर की वो 3,60,000 थी, मान लेंगे पूरे इन खर्चों की वजह से हुई है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 3,60,000 इंटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 10%, तो ये हमारा आ जाएगा 36,000 रुपीज़। और थर्ड हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला हमारा होता है, ये हमारा एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस है, एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस, ये है हमारा सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। और थर्ड हम निकालते हैं, फार्मूला है हमारा नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हमारे एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस हैं 24,042 प्लस नेट प्रॉफिट था हमारा 1,35,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस थे हमारे 2,55,000, इसको डिवाइड कर देंगे 1,35,000 प्लस टोटल एक्सपेंसेस थे हमारे 3,05,000। तो ये फार्मूला हम सॉल्व करते हैं तो हमारी अमाउंट निकल जाती है 21,310। तो एक सबसे लोएस्ट फिगर हमारी यही आ रही है, तो यही हमारा हम क्लेम करेंगे। इसमें से हम लेस कर देंगे सेविंग्स, हमारे यहाँ पे सेविंग भी हुई थी एक्सपेंसेस में, सेविंग्स इन कॉस्ट थी हमारी यहाँ पर 4,500 रुपये की, तो ये हमारा निकल जाएगा क्लेम फॉर एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस। ये हमारा निकल जाएगा 16,810 रुपीज़। नेक्स्ट निकलेगा हमारा स्टेप, ये हमारा स्टेप 4 था। अब हम निकालेंगे स्टेप 5। कैलकुलेशन ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन, पॉलिसी टू बी टेकन। तो ये इसके लिए हमें सेल्स चाहिए दुर्घटना से तुरंत पिछले 12 महीने की। तो यहाँ दुर्घटना हमारी घटी है 1 जून 2020 को, तो उससे पिछले जो 12 महीने होंगे तो यहाँ पे आ जाएगी सेल्स फॉर 12 मंथ एंडेड टू डेट ऑफ फायर। ये जो अवधि है हमारी हो जाएगी फ्रॉम 1 जून 2019 टू 31 मई 2020। तो हमें इस अवधि की सेल्स इसमें से देख के निकालनी है। तो हम जैसे सेल्स यहाँ पर देख लें तो 1 जून 2019 हमारी सेल्स है 5,40,000, फिर जुलाई में है हमारी 6 लाख प्लस 5,10,000 प्लस 4,50,000 प्लस 3,75,000 प्लस 3,75,000 प्लस 2,25,000। उसके बाद जनवरी 2020 3,30,000 प्लस 3,30,000 प्लस 4,12,500 प्लस 4,12,500 और प्लस 4,95,000। इन सबको हम जोड़ देंगे तो ये हमारी निकल जाएगी 12 महीने की सेल्स डेट ऑफ फायर तक।
तो यहाँ जो हम सेल्स ले लेंगे 12 महीने की, पर लिख देती हूँ सारी फिगर मैंने कौन कौन सी सेल्स ली है यहाँ पर। तो ये सेल्स हमारी शुरू होगी 1 जून 2019 से, जब सेल्स थी हमारी 5,40,000। उसके बाद जुलाई में थी हमारी 6 लाख, अगस्त में थी हमारी 5,10,000, सितंबर 2019 में है हमारी 4,50,000, अक्टूबर में है 3,75,000, नवंबर में है 3,75,000, दिसंबर में है 2,25,000। इसके बाद आ जाएगा जनवरी 2020। जनवरी 2020 में हमारी सेल्स है 3,30,000, फरवरी में भी 3,30,000 है, मार्च में 4,12,500, अप्रैल में भी 4,04,500 और मई में है हमारी 4,95,000। तो ये 12 महीने की सेल्स निकल जाएगी हमारी फ्रॉम 1 जून 2019 टू 31 मई 2020। तो ये ऐड होके आ जाएगी हमारी 50,55,000। इसमें हम ऐड कर देंगे एस्टिमेटेड इंक्रीज़ जो था हमारा 10%। तो ये अपना आ जाएगा 5,05,500। तो हमारी एडजस्टेड सेल्स आ जाएगी 55,60,500। पॉलिसी टू बी टेकन के लिए हमारा हो जाएगा 55,60,500 इंटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, यानी 12 मंथ सेल्स जो हमने निकाली है इंटू जीपी रेशियो। तो जीपी रेशियो है हमारा यहाँ पर 10%। तो ये हमारा हो जाएगा, हमारी पॉलिसी होनी चाहिए 5,56,050 रुपीज़ की, जबकि हमारी पॉलिसी थी केवल 4,50,000 की। नेक्स्ट स्टेप 6 हमारा हो जाएगा अमाउंट ऑफ क्लेम, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ क्लेम का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एवरेज क्लॉज लग रहा है कि हमारी एक्चुअल पॉलिसी टू टेकन से कम है। तो अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो हमने पॉइंट 3 में सॉल्व किया था स्टेप 3 में, प्लस क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस जो हमने सॉल्व किया था 4th पॉइंट में। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेविंग्स घटा के हमें लेनी है। क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय पॉलिसी टू बी टेकन मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी आपने कितने की ले रखी है। तो यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट था हमारा 1,95,000 रुपीज़ का। जो क्लेम था सेविंग्स लेस करने के बाद वो था हमारा 16,810 रुपीज़ का। पॉलिसी हमें लेनी चाहिए थी 5,56,050 रुपीज़ की, जबकि हमने ले रखी है केवल 4,50,000 की। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट 1,95,000 प्लस 16,810 सेविंग लेस करने के बाद हमारा क्लेम था एडिशनल एक्सपेंसेस का। ये दोनों टोटल भी हम एक साथ चाहे तो करके दिखा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पॉलिसी टू बी टेकन इनटू एक्चुअल पॉलिसी। तो हमारा जो क्लेम की राशि है इस फॉर्मूले से जो निकल रहा है वो निकल रहा है हमारा ₹1,71,414 रुपीज़। अब यहाँ पर हमने आग बुझाने के लिए भी 3,000 रुपये खर्च किए थे, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। फायर एक्सपेंसेस, फायर एक्सपेंसेस हमेशा पूरा सॉल्व करने के बाद फाइनल अमाउंट में ऐड होते हैं हमारे 3,000 रुपीज़। तो हमारी पॉलिसी जो होगी एक्चुअल क्लेम होगा 1,74,414 रुपीज़ का होगा। ये है हमारा आंसर। तो ये इस वीडियो में हमने देखा है कि जब सेल्स की सूचना हमें अलग अलग ब्लॉक में बांट के ना टोटल 2 साल की सूचना दे रखी है, तो हम किस तरीके से अवधि के अकॉर्डिंग सेल्स को निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एक एक्स्ट्रा चीज़ में ध्यान रखनी है कि फायर एक्सपेंसेस आग बुझाने के लिए किए गए खर्चे हमें पूरा सॉल्व करने के बाद जो फाइनल क्लेम की राशि है उसमें जोड़कर फिर हमें क्लेम को निकालना है।